नमस्कार। आज हम रुचि के मापन मेजरमेंट ऑफ इंटरेस्ट देखते हैं। भाई देखिए, रुचि का मापन, भाई रुचि को भी मापा जाता है, किसमें किसकी ज़्यादा रुचि है, किसमें किसकी कम रुचि है। उसके आधार पे उसकी योग्यता क्षमता को निर्धारित किया जाता है कि भाई जिसमें जिसकी ज़्यादा रुचि होगी उससे उसका ज़्यादा लगाव होगा, उसमें वो ज़्यादा सक्सेस होगा। तो कुछ मनोवैज्ञानिकों ने रुचि का मापन किया था, उसे आप याद रखेंगे और इनके सन, इन वैज्ञानिकों के नाम और कौन कौन सी संस्थाओं ने इस तरीके से याद किया था। तो यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। हालांकि यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन देखिए रुचि के पहलू, रुचि की प्रकृति, रुचि के मापन, रुचि के प्रकार, ये दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इंपॉर्टेंट तो सब है, एक आप नहीं कह सकते कौन चीज़ इंपॉर्टेंट कौन नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन जाएंगे ये ज़रूरी नहीं है। आजकल जैसे जैसे भी शिक्षा का कॉम्पिटिटिव बढ़ता जा रहा है, बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है, लाखों लाखों बच्चे आ रहे हैं और सीटें बहुत सीमित आ रही हैं, तो उसमें कंपटीशन इतना टफ होता जा रहा है। तो आप सबको टच करेंगे, कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, लेकिन जो जो मेन है वहीं पे हम लोग फोकस करेंगे, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनता है। पहले देखेंगे अब करनीज तकनीकी संगठन 1914 में करनीज तकनीकी संगठन, एक संगठन था करनीज तकनीकी संगठन, और ये रुचि का वैज्ञानिक मापन किया था। सबसे पहले रुचि का मापन किसने किया था? करनीज तकनीकी संगठन किया था। अगर क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले रुचि का मापन किसने किया था, रुचि परीक्षण किसने किया था, तो करनीज तकनीकी संगठन ने किया था। अगर क्वेश्चन आता है कब किया था, तो 1914 में किया था। इसे भी आप याद रखेंगे। अगला है माइनर व्यक्तिगत रुचि परीक्षण। माइनर नामक मनोवैज्ञानिक था, इन्होंने व्यक्तिगत रूप से किसी, अब व्यक्तिगत आप समझ लेंगे, इंडिविजुअल, किसी एक एक बच्चे का, एक एक व्यक्ति का परीक्षण किया गया था कुछ क्वेश्चन बना करके 1918 में। और जो अगला व्यावसायिक रुचि परीक्षण, व्यावसायिक रुचि परीक्षण आप देखेंगे कि ये व्यावसायिक रुचि परीक्षण 1927 में स्ट्रांग, मुख्य इंपॉर्टेंट है स्ट्रांग, व्यावसायिक रुचि परीक्षण स्ट्रांग जी आते हैं। इसको चलो थोड़ा सा दूसरी ले लेते हैं। व्यावसायिक रुचि परीक्षण में स्ट्रांग जी आते हैं। स्ट्रांग जी जो है व्यावसायिक रुचि परीक्षण के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। कभी क्वेश्चन आता है व्यावसायिक रुचि परीक्षण का संबंध किससे है, तो व्यावसायिक रुचि परीक्षण का संबंध स्ट्रांग से है। इन्होंने 1927 में व्यावसायिक रुचि परीक्षण किया था, और इन्होंने दो प्रकार का परीक्षण किया था, एक पुरुषों पे एक महिलाओं पे, मेल और फीमेल दोनों पे किया था। और दोनों लोगों के 400 क्वेश्चनों को इन्होंने दिया था, और उन क्वेश्चनों के आधार पर उन्होंने पता लगाया कि किसमें किसकी रुचि सबसे ज़्यादा है, और उसी के आधार पर उस कार्य को, उस क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया था। किसने? स्ट्रांग ने। अब देखेंगे थर्स्टन, हेफनर और क्लीनर ने भी 1953 में व्यावसायिक रुचि परीक्षण में योगदान दिया था। थोड़ा सा उसको मॉडिफाइड किया था, थोड़ा सा उसको उस चीज़ को आगे बढ़ाया था, जिसमें थर्स्टन का मेजर योगदान होता है। तो अगर उसके सहायक के रूप में पूछेगा, स्ट्रांग के थर्स्टन, हेफनर और क्लीनर 1953 में करते हैं, लेकिन उसमें थर्स्टन जी मेन भूमिका में रहते हैं, हेफनर और क्लीनर जो है उनके सहायक के रूप में होते हैं। अगला है कुडर अधिमान परीक्षण, 1914 में किया गया कुडर अधिमान परीक्षण। इनमें 10 क्षेत्रों में रुचि का मापन किया गया, 14 परीक्षण किए गए। कुडर अधिमान परीक्षण को किसने क्षेत्रों में? 10 क्षेत्रों में, मतलब ऐसे क्वेश्चन बनाए गए जैसे 10 क्षेत्रों का, उनके शैक्षिक क्षेत्र हो गए, सामाजिक क्षेत्र है, आर्थिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र हो गए, है ना। इस तरीके से उनके 10 क्षेत्रों से क्वेश्चन लिए गए, और उसमें 4 उप परीक्षण भी किए गए। अगला आपका माइनेसोटा रुचि परीक्षण कब किया गया? 1965 में। 21 विभिन्न क्षेत्रों से इन्होंने क्वेश्चन बनाया, और इस तरीके से क्वेश्चन बना करके रुचि का अध्ययन किया गया, और जिसकी रुचि जिसमें ज़्यादा थी उसी क्षेत्र में उसको जो है पढ़ने के लिए या कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया। तो इस तरीके से अगला है जैक्सन रुचि परीक्षण कब किया गया? 289 कथन इन्होंने बनाया, अलग अलग क्षेत्रों के 289 कथनों को बना करके उसके टेस्ट लिए गए एक तरीके से, चाहे ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो या चाहे सब्जेक्टिव टेस्ट हो, और उसके आधार पर उसको पता किया गया कि भाई इसकी रुचि किस में है व्यक्ति की, और उसी के आधार पर उसको डिवाइड किया गया कि तुम्हारी रुचि अगर जिसमें है तुम वो कार्य कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें उसमें प्रोग्रेस मिलेगा। देखिए हमारे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था यही है कि शुरू से ही बच्चे का असेसमेंट वगैरह जो होता है, लेकिन बाद में क्या होता है, गार्जियन का दबाव या परिस्थितियाँ कुछ ऐसे प्रतिकूल हो जाती हैं कि बच्चा का जिस क्षेत्र में लगाव होता है, झुकाव रहता है, उस क्षेत्र में वो अपनी प्रतिभा का निखार नहीं कर पाता। किसी दूसरे क्षेत्र में जाकर के वो बच्चा जो है अपनी पूरी प्रतिभा का हनन हो जाता है। जैसे कोई बच्चा है ना, क्या बहुत क्षेत्र अच्छा है उसका कला बनाने के, लेकिन उसके गार्जियन चाहेंगे कि मेरा बच्चा इंजीनियर बने, मेरा बच्चा डॉक्टर बने। कोई बच्चा है जिसका लगाव जो है फोटोग्राफी में है, जैसे आप देखेंगे 3 इडियट पिक्चर जो आमिर खान की बनी थी, वो एक वैज्ञानिक, वो लड़का जो है वो
कैमरामैन बनना चाहता है, अच्छी शूटिंग करना चाहता है, लेकिन उसके गार्जियन चाहते हैं कि ये जो है बहुत मेरा लड़का जो है इंजीनियर बने। तो लेकिन जिस क्षेत्र में उसका लगाव है वही रुचि के आधार पे वो शुरू से असेसमेंट वगैरह कर ले जाते हैं जो विकसित देशों में, और उसी के आधार पे जो है उसको उस क्षेत्र में आगे बढ़ाने का कार्य किया जाता है, इसलिए रुचि का मापन किया जाता है। तो भारत में रुचि परीक्षण कैसे किया गया? 1956 में इलाहाबाद ब्यूरो ने कुडर अधिमान परीक्षण का अनुवाद करके, जिसमें BS चटर्जी और SP कुलश्रेष्ठ जी मुख्य रहते हैं, इन्होंने जो है भारत में रुचि परीक्षण का प्रयोग किया था। आप देखेंगे भारत में कहाँ पे किया था? इलाहाबाद ब्यूरो के द्वारा भारत में रुचि परीक्षण का प्रयोग किया गया। क्वेश्चन आता है कि भारत में रुचि परीक्षण का योगदान कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद ब्यूरो के द्वारा जो है, इलाहाबाद ब्यूरो के द्वारा कब किया गया था? 1956 में। अब देखिए 1953 में या 1954 में ये कुडर अधिमान परीक्षण होता है, लेकिन 2 ही साल बाद जो है भारत में उसका अनुवाद कर देते हैं। कौन कौन लोग? BS चटर्जी और SP कुलश्रेष्ठ करके फिर इलाहाबाद ब्यूरो के द्वारा भारत में रुचि परीक्षण का भी योगदान करते हैं। जिस क्षेत्र में जिसकी रुचि होगी उस क्षेत्र के लिए वो जो है ज़्यादा योग्य होगा। तो इस तरीके से आप लाइक करके सब्सक्राइब करें, वही लाइक करने में क्या जाता है। धन्यवाद।